सुन लो अल्लाह के बंदो, अच्छी तरह सुन लो। मौत और हयात का फलसफा कुरान बयान कर रहा है। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ अच्छा अमल करने आए हैं, यहाँ इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है। हम एग्जाम हॉल के अंदर है, हम इम्तिहान गाह में है। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जांचने के लिए, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान देने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। अब मुझे बताओ क्या हम अच्छा अमल करते हैं? हम अच्छा अमल कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अपने आप में डूब कर सोचो। मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। फाका करने वाले भी दुनिया से चले गए, पेट भर खाने वाले भी दुनिया से चले गए, बादशाह भी दुनिया से चले गए, मजदूर भी दुनिया से चले गए, अच्छे भी दुनिया से चले गए, बुरे भी दुनिया से चले गए। हमने भी तो जाना है, मगर याद रखना इस दुनिया में अच्छाई के लिए एसी कमरा हो जाए ताकि मैं ठंडक में सोऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। रोजाना मुझे फाके से निजात मिले, रोजाना रोटी मिले, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे कोई मुसीबत ना आए, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, बोलो उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। जो थोड़ी सी जिंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बाकी रहेगी, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या मेहनत की। मिसाल के तौर पर अगर मैं 60 साल या 70 साल जीने वाला हूं तो मैं 25 साल मेहनत करता हूं पढ़ाई पर, ये डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं। क्यों? ताकि आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी करता हूं तो कम से कम इतना तो जरूर करता हूं, जिस जिंदगी को कुरान ने थोड़ा कहा, जिस जिंदगी को कुरान ने मुख्तसर कहा, उस मुख्तसर से जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कभी 8 घंटे की मेहनत करता हूं। न सर्दी देखता हूं, न गर्मी देखता हूं, न बरसात देखता हूं, न सुबह देखता हूं, न शाम देखता हूं। बोलो सबकी ये जिंदगी है कि नहीं? जो जिंदगी मुख्तसर है उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो जिंदगी फानी है, जो जिंदगी फना होने वाली है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई सऊदी तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई दुबई तक जा रहा है। बोलो कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर कुरान कहता है आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। बताओ अल्लाहु अकबर। खत्म होने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करने वालों, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने के लिए जाने वालों, हम तुम्हें मना नहीं करते। जो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके लिए इतनी मेहनतें की है, जो आखिरत बाकी रहेगी। क्या कभी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक भी जाने की आपने तकलीफ उठाई है? आप दिल्ली तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप कलकत्ता तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने तो जा सकते हैं। क्या आप आमाल कमाने के लिए घर से मोहल्ले की मस्जिद तक भी जा सकते हैं? जो माल छोड़कर जाना है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत है, और जो आमाल साथ में लेकर के जाना है, क्या उसके लिए 8 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? क्या उसके लिए 10 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? मेरे अजीज, बहुत धोखे में हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मरोगे तो जनाजे में रोते हुए जाओगे, पछताओगे। हाय, जो माल मैंने छोड़ के जाना था उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी, और जो अमाल लेकर के जाना था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? दुनिया में जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, किसने मना किया? लेकिन कुछ आमाल भी कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक दिन दुनिया से जाना है। कितने चेहरे इस मिट्टी में मिले हैं, कितने जनाजों को अपने कंधों पे उठाया है। अच्छे आमाल कर लो, कुछ अच्छे अमल कर लो। बताओ अच्छे आमाल हम कहाँ कर रहे हैं? बहुत माफी के साथ कहूं, हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं, अल्लाह की शरीयत पर नहीं चल रहे हैं। ये हजारों का मजमा है। कफील भाई भी खुश, नूर भाई भी खुश, हम भी खुश, मुफ्ती साहब भी खुश, उलमा भी खुश, इंतजामिया भी खुश। कितने लोग आ गए माशाअल्लाह। यकीनन खुश, अल्लाह आप सबको खुश रखे। लेकिन खुश तो है मगर मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता।
इतना बड़ा मजमा देखकर खुशी है, लेकिन मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता। क्यों? मेरी कौम जलसा सुनने के लिए तो जमा होती है, मगर दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होती। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा क़यामत के करीब, लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ये हजारों के मजमे में हाथ मत उठाना, आपको जलील करने नहीं बुलाया, लेकिन हाथ मत उठाना, मगर ये बात दिल के ऊपर जरा सोचो, एहतिसाब करो। कितने लोग इशा पढ़ कर आए हैं और कितने लोग जाकर फजर पढ़ेंगे? मेरे भाई, ये जलसे यकीनन इनकलाबी होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई भी अमल फिर कबूल नहीं करता। जो नमाज ना पढ़े अल्लाह उसका कोई अमल कबूल ना करे। अगर मुझे लोगों के ज़ौक़ का ख्याल ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज पर तकरीर करता। क्यों? इसलिए कि कुरान ने जितनी बार कुरान नमाज का जिक्र किया है उतनी बार किसी अमल का जिक्र नहीं किया। किसी अमल का जिक्र एक बार, किसी अमल का जिक्र दो बार, किसी अमल का जिक्र तीन बार, किसी अमल का जिक्र चार बार। तन्हा नमाज वो इबादत है मेरे भाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में 700 मरतबा फरमाया है। 700 मरतबा। सूफिया फरमाते हैं इसीलिए कोई एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते बेनमाजी काफिर है, काफिर। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, जरा बताओ, अपने आप पर रहम करो। ये तुम जन्नत के ख्वाब देख रहे हो, मैंने इसका चेहरा देख लिया है, मैं इस फुला बुजुर्ग से मुरीद हो गया हूँ, अब मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे भाई, पहले तुझे शरीयत का मुरीद होना पड़ेगा। अगर तू शरीयत का मुरीद है तो तुझे सबकी पीरी मुरीदी काम आएगी, और अगर तू शरीयत का मुरीद नहीं है तो कोई पीर तेरे काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह अकबर। ये बात मैं अहले सुन्नत के मजमे में बगैर किसी खौफ के कह करके जा रहा हूँ। अगर मुझे ये यकीन होता, मैं रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ये यकीन होता कि इस मजमे के लोग ये कह दे कि अमीनुल कादरी अगर तू हमारे पैर पकड़ के कहेगा कि नमाजी बन जाओ, तो मैं मजमे के एक एक शख्स का पैर पकड़ के कहूँ कि नमाजी बन जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम नमाजी नहीं बनोगे तो तुम जन्नती नहीं बन सकते, जहन्नम के अंदर जलोगे मेरे भाई, जहन्नम के अंदर जलोगे। ये जो शायरी की दुनिया है, मैं शोरा का मुखालिफ नहीं, लेकिन वो शोरा जो तुम्हें हथेली पे जन्नत दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम जो है वो ये इसका चेहरा देखो तो जन्नत, उसका चेहरा देखो तो जन्नत, और तुम सुन्नी हो तो जन्नती हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की कद्र नहीं करता, नमाज की अहमियत नहीं जानता, वो कैसा सुन्नी हो सकता है? उसकी सुन्नियत का कितना एतबार है, जरा ये तो बताएं। मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता क्योंकि मैं हनफी हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आखिर ये कौन सी सुन्नियत है? मुझे बता, ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज ही नहीं है? मुझे बता तो सही, वो कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज की अहमियत ही नहीं है? अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, जरा सोचना। अगर आप अपनी आखिरत के मामले में सीरियस हो, आप अपनी आखिरत के मामले के अंदर संजीदा हो, और अगर कुरान को मानकर, हदीस को मानकर मुसलमान हुए हो, तो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर से अपनी अमान की चादर को हटा लेता है, अल्लाह उस पर से अपनी पनाह की चादर को हटा लेता है, यानी वो अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है, अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है। मेरे भाई, मुझे बता, जो अल्लाह की अमान से निकल जाता है फिर वो खुशियां कैसे पा सकता है? वो सुकून कैसे पा सकता है? वो रोजी कैसे पा सकता है? वो इत्मीनान कैसे पा सकता है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये हजारों का मजमा है, हजारों में जितने लोग हैं 99% लोग, तुम सबके मसाइल ये है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बच्चियों को रिश्ते नहीं है, कारोबार का मामला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर दर के पे भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, माल कमाते हैं मगर सुकून नहीं है, मियाँ
बीवी में जमती नहीं है, बच्चे गद्दार हो गए। मुफ्ती साहब ने अभी माँ बाप के बारे में बताया, ये माँ बाप के बारे में तकरीरें क्यों करनी पड़ रही है, बच्चे गद्दार हो गए। मजहबी घरों के बच्चे भी गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल। माँ बाप की कोई कदर नहीं है घरों के अंदर। आप क्या समझते हैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना ये माँ बाप की इज्जत है? हमारे मसलक में रोटी कपड़ा मकान देना ये सिर्फ इज्जत नहीं है, इसलिए कि रोटी तो चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी दी जाती है, कपड़ा तो चौखट पे बैठने वाले चपरासी को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ माँ बाप रोटी कपड़े का मतलब नहीं है। माँ बाप का मतलब ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि माँ बाप की इज्जत ऐसी की जाए, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा किया जाए। फरमाया जब तक माँ बाप से इजाजत न लो उससे पहले तुम उनसे बात नहीं कर सकते। यानी कि माँ बाप तुम्हारे गुलाम नहीं है, माँ तुम्हारी कनीज नहीं है, वो बादशाह और मलका तुम्हारे लिए। पहले उनसे बात करने से पहले इजाजत लो, और अगर वो इजाजत दे बात करने की तो इस तरीके से करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। ये हमारे यहाँ माँ बाप का मर्तबा है, हमारे माँ बाप की शान ये है। मगर अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, जो माँ बाप के नाम पे भी हाथ उठा रहे थे, माफी के साथ अर्ज करूंगा, ये माँ अगर दवा मांगे ना तो कहेंगे बुढ़िया डोकरी और डोकरा हम कमा करके तुम ही पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों के लिए ना रखें, अपने मुस्तकबिल के लिए ना रखें। याद रखो कुरान ने कहा है सबसे ज्यादा खर्च करने पे सवाब, जिसमें ज्यादा सवाब मिलता है, खर्च दीन के नाम पे सबसे पहले कहाँ करें, कहाँ खर्च करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। हज से ज्यादा, मस्जिद से ज्यादा, मदरसे से ज्यादा, हर नेकी से ज्यादा खर्च करने में सवाब कहाँ ज्यादा है? तो कुरान कहता है जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे सबसे ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे ज्यादा सवाब माँ बाप है। लेकिन ये हमारे घरों का मसला है, ये हमारे घरों का मसला है कि हम अपने मशाइख और अपने पीरों को तो गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं, हम अपने नात खानों को, अपने मुकर्रिरों को गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं। मैं मना करने नहीं आया, देखो मेरी बात समझने की जरूरत है। लोग हमारी बातों का गलत मफहूम निकाल, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें ना दो, मैं इसी ये कह रहा हूं इनको तो दे सकते हो। और अगर माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो अब 4 बेटे हो तो चारों झगड़ा करते कि तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू बिल नहीं दे सकता। और अगर 4 मुरीद हो और वो चारों अपने पीर को घर बुलाए तो चारों के चारों एक से खाना, एक से गिजा, एक से एक लिफाफा पेश करो। मैं मना करने की बात नहीं, हम क्यों मना, नेकी से हम क्यों, लेकिन हम ये कहें तरजीहात को देखो, पहले कौन, पहले कौन। एक बात बताऊं, अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाम मेरे उलमा करेंगे, और मैं तो एक सूफियों का गुलाम हूं, अपनी गलती हम मानने के लिए तैयार। हमारा अकीदा इमाम हसन वाला है कि आर नार से बेहतर है ना। ज्यादा से ज्यादा उनके जलसे में कोई इतना ही कहेगा ना कि उसने गलती कर दी थी फिर तौबा भी की, यही कहेगा। लेकिन बस ये आर दिलाना उस नार से बेहतर है जिसमें जलाया जाए, है ना। अकड़ने से अच्छा है झुक जाना। ठीक, जब इमाम हसन से हमने ये सीखा है, और हम तो हैं ही हसनी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैनी भी हैं, हसनी भी है। लेकिन एक बात सोचो, गौर करो, पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं है इस रंग में। तवज्जो, मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए बात कह रहा हूं। पीराने पीर की अजमत को कौन घटा सकता है? वो तो जहन्नम का कुत्ता ही होगा जो उनकी अजमत को। लेकिन इस रंग में बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करें। पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं, हत्ता के मूसा कलीमुल्लाह की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं। कायनात में हुजूर की दुआ सिर्फ हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ की तरह किसी की दुआ नहीं है। उनकी जात मुनफरिद है, उनकी बात मुनफरिद है, उनका चलना मुनफरिद है, उनका बोलना मुनफरिद है। अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूं तो इशारा देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। रसूलुल्लाह जब चलते हैं तो हैदर कर्रार जैसे को दौड़ना पड़ता है। रसूलुल्लाह जब चलते हैं तो सिद्दीक़ अकबर जैसे को दौड़ना पड़ता है। अब मैं आपको नबी का चलना सिर्फ इतना बता दूं, नबी अगर चले तो फातिह खैबर और रसूलुल्लाह के मुसल्ले का इमाम दौड़ते दौड़ते थक जाए, शान बशरियत से चलते हैं तो सिद्दीक़ अली को थका देते हैं, और शान नूरानी
शाने मुस्तफा रिफाते मुस्तफा। हैदर कर्रार को थकाना कोई मामूली बात है? सिद्दीक अकबर को थकाना? नबी शान बशरियत से चले तो सिद्दीक अली थकते हैं, शान नूरानियत से चले तो जिब्रील थकते हैं। और वो थकन भी किस शान की? मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाह हसरत के वलवले थे। जिसके चलने पे जिब्रील थक जाए वो मुस्तफा जान, तो उनका जिस्म उनके जिस्म की तरह किसी का जिस्म नहीं, उनका चलना है, उनके चलने की तरह किसी का चलना नहीं। हम खाक पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम पड़ते हैं, पत्थर पे रखते तो नहीं पड़ते। लेकिन ये मेरे नबी का कदम है, खाक पे रखते हैं तो निशान नहीं पड़ता, और पत्थर पे रख देते हैं तो निशाने कदम पड़ जाए। नबी है, उनका देखना है। जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। अल्लाह अकबर। निगाह उठती है तो अर्श के परे देखते हैं, निगाह झुकती है तो सला निगाहों के सामने होता है। अरे जब उनके 11वें नंबर का बेटा कहता है नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो, जब 11वें नंबर के बेटे का देखना ये है तो फिर रसूलुल्लाह के देखने की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं, और बड़े मजे में कहते हैं, मुश्किल होगा लेकिन अहले इल्म समझेंगे, इश्क वाले भी समझ जाएंगे। मेरे इमाम नबी की निगाहों को बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपको ये नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, लेकिन मैं आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि नबी का जिक्र इस शान से हो तो सुन्नी कितना क्या कह सकता है। जिसके नाम पे मुर्दे भी बोल पड़े और कंकरियां भी बोल पड़े, अगर उसके जिक्र पे सुन्नी ना बोले तो फिर क्या मजा है? यहां तो कंकरियां भी बोलती है ना। अल्लाह अकबर। शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। मेरी औकात तो नहीं कि मैं इस पे कोई तफसीरा करूं, लेकिन कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समते 6 है। कितनी समते? 6। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 है। 6 समते रसूलुल्लाह के सामने ऐसे रख दिया गया है जैसे दुनिया का मैप आप लोगों के सामने रखा जाता है ना? हाँ, लेकिन अल्लाह अकबर उसमें भी फर्क है। दुनिया का मैप अगर हमारे सामने हो नक्शा, तो इधर का सामने होता है, उधर का हमारी नजरों से ओझल होता है। लेकिन 6 समतों को अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के सामने ऐसे समेट करके रख दिया कि 2400 घंटे रसूलुल्लाह हर गांव, हर करिया, हर देहात, हर शहर, हर मुल्क, हर जर्रे जर्रे को यकसा देख रहे हैं। मैं कोई तमसील नहीं पेश कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम अपनी हथेली को सामने रखकर जिस तरह देख रहे हो रसूलुल्लाह पूरी कायनात को 2400 घंटा उससे बेहतर अंदाज से देख रहे हैं। शश जहां समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत का देखना है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के देखने की शान है। आका फरमाते, हुजूर के देखने की बात आई तो एक जुमला और सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो। आका फरमाते हैं मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। अरे इमाम रुकू नहीं देख सकता क्योंकि इमाम आगे खड़ा रहता है, और पीछे मुक्तदी हो कोई इमाम रुकू नहीं देख सकता, और जो पीछे मुड़ करके रुकू देख ले वो इमाम हो नहीं सकता। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं, फरमाते तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। रुकू किसे कहते हैं? घुटनों पे हाथ रख के अल्लाह की इबादत के लिए नमाज में झुक जाने को रुकू कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं रुकू भी देखता हूं तुम्हारे आगे खड़े, उससे बड़ी बात तुम्हारा खुशू भी देखते हैं। खुशू दिल की कैफियत का नाम है। खुशू दिल की कैफियत। हुजूर फरमाते हैं तेरा जिस्म भी देखता हूं और तेरा दिल भी देखते हैं। तवज्जो है आपकी? हाँ, थोड़ा सा मिंबर वालों की मदद चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, सिर्फ उनको सबक सुनाना, दुआ लेना है, इसलिए कि 2 मिनट ज्यादा थोड़ा सा। माशाअल्लाह, तवज्जो, गौर फरमाएं, तवज्जो है।
गौर कीजिए, गौर कीजिए। सहाबा को कहा रुकू सीधे सीधे, रुकू सजदे सीधे किया करो, सही किया करो। तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा, बोले भाई तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू का मतलब दिल की कैफियत, यानी जब बंदा अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, अल्लाह की खशियत से पढ़ता है, अल्लाह को समीओ बसीर जान के पढ़ता है, इस शान से पढ़ता है अंत अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फइलम तकुन तरा फइन्नहु यराक, के ऐसी इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत नहीं बनती तो अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। ये खुशू की कैफियत है। तवज्जो करना, ध्यान देना। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं। सिर्फ जिनके नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनसे मेरी कोई तकरीर नहीं, लेकिन जिनके नजदीक नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूलुल्लाह सहाबा के आगे खड़े होकर जब उनका रुकू और खुशू दोनों देखते हैं सहाबा के आगे खड़े होकर, तो आज गुंबदे खजरा में आराम करते हुए क्या मुझे और आपको नहीं देखते? तवज्जो, क्या मुझे और आपको? सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो कर लो, सुनने से ज्यादा ध्यान देने पर इस जुमले की लिए जरूरत है। क्या नबी हमें नहीं देखते? जिनका अकीदा है कि नबी नहीं देखते उनसे कोई बात नहीं, और जिनका अकीदा है कि नबी देखते हैं तो नबी जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं, हर साथ देख रहे हैं। हमारा अकीदा यही है कि 24 घंटे कायनात रसूलुल्लाह के सामने है। एक पत्ता जो खड़कता है, सुन्नियों का अकीदा बयान करो, एक पत्ता जो खड़कता है ना, पत्ता, तो ये पत्ते की जो आवाज आती है ये आवाज भी हुजूर सुनते हैं, उसको हिलता हुआ भी हुजूर देखते हैं। जितने दरख्त के पत्ते हैं, इसलिए कि शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, ये हमें बता दिया गया है। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, जो अल्लाह को देख ले उसकी नजर से क्या छुपा रहे, हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपता। अब सुनिए, अब गौर कीजिए, जैसे सिद्दीक अकबर को देख रहे थे वैसे मुझे और आपको भी देख रहे हैं। जैसे सहाबा का रुकू भी देखते थे और खुशू भी देखते थे, वैसे मैं मालेगांव में रहूं, कलकत्ता में रहूं, झारखंड में रहूं, मुझे भी देख रहे, आपको भी देख रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है, अकीदा ये है कि इस महफिल को भी देख रहे हैं। मुकर्रिर की नजर से लोग बैठे हुए छुपे हैं, लेकिन हुजूर की नजर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिर की निगाह से आपके दिल के जज्बात छुपे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, सिर्फ सुनने आया है, तुम में कौन सुनकर अमल करने आया है, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने के बाद सुधरने आया है, कौन पॉइंट नोट करने आया है कि गलती कहां होती है तो वहां जाके मजाक उड़ाएंगे, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन सूंघने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन जेब काटने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन मजमा खराब करने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। बताओ, अगर रसूलुल्लाह को मानते हो, अब बात बहुत नाजुक आ गई, यहाँ लरसने को जी चाहता है, यहाँ तड़पने को जी चाहता है। जब सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर के रुकू और खुशू को भी देखते हैं, साथ सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इसी तरह अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, खालिद इब्ने वलीद, सबको मुतनब्बे किया। और हदीस खैर से बुखारी में लिखी हुई है, वरना अगर ये बुखारी में न होती तो जिनके ईमान पर बुखार है शुकूक और शुबहात का, वो कहते कि हम कैसे माने, बुखारी में नहीं है। हमने कहा बुखारी में है, जो रुकू और खुशू देखते हैं आगे खड़े होकर। आज वो गुंबदे खजरा में आराम करते हुए हर उम्मती को देख रहे हैं, मर्द हो या औरत, सुबह भी देख रहे, शाम को भी देख रहे, रात को भी देख रहे, दिन को भी देख रहे। अब मुझे बताओ, जब सहाबा को रुकू करते देखते हैं, अगर तू जिना कर रहा है, बता, अगर तू जिना कर रहा है मेरे भाई, तू जिना कर रहा है, तो क्या तेरा ये जिना हुजूर की निगाह से छुपा हुआ है? क्या अगर तू किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख रहा है तो क्या ये तेरा अमल रसूलुल्लाह से छुपा हुआ है? तुझे पता भी है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा गयूर अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर, हुजूर गुनाह करते हुए जब अपने उम्मती को देखते हैं तो हुजूर नाराज हो जाते हैं, हुजूर चेहरा फेर लेते हैं, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें नेकी करते देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब मैं तुम्हें पाप करते
करते देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। बता मेरे भाई, जब तू किसी, मुझे शौक नहीं लेकिन बस मेरी बेचैनी ये है कि मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिलों तक उंडेल दूं, वरना गुनाहों का जिक्र करते हुए मुझे भी हया आती है। मैं कोई तांबे और पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें मेरे भाई, अल्लाह अकबर, जब तेरी माँ तुझे जिना करते देखेगी तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरा बाप तुझे जिना करते देखेगा तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरे माँ बाप का गुस्सा इतना है तो रसूलुल्लाह तुझे जब जिना करते देखते होंगे तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? उनके जलाल का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, जब वो किसी लड़की के कंधे पर तुझे हाथ रखते हुए देखते होंगे तो उस वक्त तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? जानता है मेरे भाई तू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गंदगी में भरा हुआ सूअर अपने हाथ में लेने से बुरा है कि तुम किसी नामहरम लड़की के कंधे पे हाथ रखते।